नारायण नारायण नारायण। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। परम पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, विकारों से कैसे छूटे। साधन करने वालों के मन में एक बात गहरी बैठी हुई है कि हम सत्संग की बातें सुनते तो हैं, पर वे काम में नहीं आती। इस पर आप खूब विचार करें। जिसको आप काम में आना मानते हैं, वह वास्तव में आपकी भूल है। भूल यह है कि आप उस ज्ञान को असत में लाना चाहते हैं, जबकि वास्तव में आपको असत से ऊंचा उठना है। सुनने में तो आप असत से ऊंचा उठते हैं, पर परीक्षा करते हैं असत के साथ मिलकर। असत शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि में तो विकार होते ही हैं, और आप उन विकारों को अपने सत स्वरूप में मानते रहते हैं और कहते हैं कि बातें आचरण में नहीं आती। आप साक्षात परमात्मा के अंश हैं। आप में कोई विकार नहीं है, परंतु आपने भूल से असत के साथ मैं और मेरा का संबंध मान लिया, अर्थात नाशवान शरीर को तो मैं मान लिया और नाशवान पदार्थों को मेरा मान लिया। इस प्रकार असत को मैं और मेरा मानने से आपका असत के साथ संबंध जुड़ गया। असत कभी निर्विकार रह ही नहीं सकता। असत के साथ संबंध जुड़ने से आप असत में होने वाले विकारों को अपने में मानते रहते हैं और कहते हैं कि सत्संग की बातें काम में नहीं आती। विकार तो आते हैं और चले जाते हैं, पर आप वैसे के वैसे ही रहते हैं। अतः आप अपने स्वरूप में ही स्थित रहें। माने हुए मैं मेरेपन में स्थित ना रहें। अपने स्वरूप में स्थित रहने से आप सुख दुख में सम अर्थात निर्विकार हो जाएंगे। सम दुख सुख स्वस्थ। इस प्रकार सत्संग में सुनी हुई बात आपके काम में आ जाएगी। जो स्वरूप में स्थित न होकर प्रकृति में स्थित होता है, वही प्रकृति जन्य गुणों का सुख दुखों का भोक्ता बनता है। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृति ज्ञान गुणान। गीता जी 13वें अध्याय।
21वां श्लोक। पुरुषः सर्वदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। गीता जी 13वां अध्याय 20वां श्लोक। मैं और मेरा यही प्रकृति है, माया है। मैं अरु मोर तोर तो माया। इस माया को पकड़कर कहते हैं कि बात काम में नहीं आती। माया को पकड़ने से तो विकार पैदा होंगे, इसलिए आप सावधान रहें, विकारों को अपने में मत माने। जो कुछ दिखता है वह सब प्रकृति का है, अतः अपना कुछ नहीं है। अपने तो केवल प्रभु हैं जो सदा हमारे साथ हैं। हमारा स्वरूप सत है, सत का कभी अभाव नहीं होता, उसमें कभी कोई कमी नहीं आती और कमी आए बिना हमारे में कोई चाहना नहीं होती। अतः अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, अपने लिए कुछ करना भी नहीं है। आपकी स्वाभाविक स्थिति सत में है और असत में स्वाभाविक क्रिया हो रही है। उन क्रियाओं के साथ हम मिल जाते हैं और उन क्रियाओं को अपने में मिला लेते हैं। यह गलती होती है। इसलिए हमारा यह विवेक साफ साफ रहे कि हमारा कुछ नहीं है, हमारे को कुछ नहीं चाहिए और हमारे को कुछ नहीं करना है। पुराने अभ्यास से अगर असत के साथ अपना संबंध दिख भी जाए तो थोड़ा ठहरकर विचार करें कि यह तो जानने में आने वाला है और मैं इसको जानने वाला हूँ। जानने में आने वाले से जानने वाला सर्वथा अलग होता है। हम खंभे को देखते हैं तो खंभा हमारे में थोड़े ही आ जाएगा। खंभा तो जानने में आने वाली चीज है। जानने में आने वाली चीज जानने वालों में नहीं होता है। जिसको यह कहते हैं वह मैं नहीं हो सकता, यह नियम है। यह तो यही रहेगा। भगवान ने शरीर को यह कहा है, इदम शरीरम, अतः यह शरीर मैं कैसे हो सकता है। शरीर मेरा भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम स्वयं भगवान के अंश है। ममे वांसो जीवलोके। गीता जी 15वां अध्याय 7वां श्लोक। और शरीर इंद्रियां आदि प्रकृति के अंश हैं। मनः षष्ठानींद्रियाणि प्रकृतिस्थानि। अतः शरीर को मैं और मेरा मानना भूल है। जितने भी विकार आते हैं वे सब मन में, बुद्धि में, इंद्रियों में ही आते हैं। स्वयं में विकार कभी आता ही नहीं। विकार आता है और चला जाता है, इसको आप जानते हो। आने जाने वाला विकार आप में कैसे आ सकता है। इस बात को पक्का कर लो कि मैं रहने वाला हूँ और ये विकार आने जाने वाले हैं। विकारों को आने जाने वाले और अनित्य समझकर उनको यह
उनको सह लो, अर्थात निर्विकार रहो। आगमा पायिनो अनित्या सत्ता स्थिति स्व। यह नियम है कि संसार के साथ मिलने से संसार का ज्ञान नहीं होता और परमात्मा से अलग रहने पर परमात्मा का ज्ञान नहीं होता। संसार से अलग होने पर ही संसार का ज्ञान होगा और परमात्मा से अभिन्न होने पर ही परमात्मा का ज्ञान होगा। इसलिए यदि असत के साथ मिल जाओगे तो ना सत्य का ज्ञान होगा और ना असत का ज्ञान होगा। कारण यह है कि वास्तव में संसार से हमारी भिन्नता है और परमात्मा से हमारी अभिन्नता है। अगला प्रश्न, अंतःकरण शुद्ध होने से तो ज्ञान हो जाएगा। स्वामी जी कहते हैं, तो अंतःकरण शुद्ध कर लो, मना कौन करता है। परंतु भाई, शुद्ध करने से अंतःकरण इतना जल्दी शुद्ध नहीं होगा जितना जल्दी संबंध विच्छेद करने से शुद्ध होगा। कारण कि असत अंतःकरण की सत्ता मान करके आप उसको शुद्ध करना चाहोगे तो उसमें बहुत देरी लगेगी और वह होगा भी नहीं। यदि असत की सत्ता न मानकर उससे संबंध विच्छेद कर लो तो बहुत जल्दी काम बनेगा। भगवान ने कहा है, इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते, अर्थात सुथल, सूक्ष्म और करण ये तीनों ही शरीर इदम होने से अपने से अलग है और क्षेत्र नाम से कहे जाते हैं। जो इनको जानता है वह क्षेत्रज्ञ नाम से कहा जाता है। एतद्धो वेति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। गीता जी 13वां अध्याय 9वां श्लोक। उस क्षेत्रज्ञ की दृष्टि क्षेत्र की तरफ न होकर भगवान की तरफ हो जाए। क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि। गीता जी 13वां अध्याय 2वां श्लोक। भगवान की तरफ दृष्टि होने से जितनी शुद्धि होगी उतनी अंतःकरण को शुद्ध करने की चेष्टा से शुद्धि नहीं होगी। आप परमात्मा के साथ जितने अभिन्न रहोगे उतनी ही आप में स्वाभाविक शुद्धि आएगी। मन में, इंद्रियों में, शरीर में, व्यवहार में, सब में स्वतः ही शुद्धि आएगी। कारण कि आपने सत्य के साथ अभिन्नता कर ली, मूल चीज पकड़ ली। अब इसमें कठिनता क्या है? बहुत सीधी सरल बात है। आप आने जाने वाले असत पदार्थों के साथ संबंध न जोड़कर अपने सत स्वरूप में स्थित रहो। जब आप असत पदार्थों से सुख लेने लग जाते हो तब असत का संग हो जाता है। असत का संग करने के बाद आप अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए जोर लगाते हैं और समझते हैं कि हम ठीक कर रहे हैं। यही उलझन है, यही असमर्थता है। जोर लगाने पर भी जब काम नहीं बनता तब हताश हो जाते हैं कि भाई हमारे से तो यह काम नहीं बनता,
क्यों नहीं बनता कि आपने असत को पकड़ लिया, असत को ना पकड़े तो अपना स्वरूप बना बनाया ज्यों का त्यों ही है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि प्रकृति में स्थित है। मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि। इनमें आप उस सत को लाना चाहते हैं और जब वह आता नहीं तब कहते हैं कि सत्संग की बात हमारे व्यवहार में नहीं आती, हमारे आचरण में नहीं आती। असत अंतःकरण को अपना मानकर उसे शुद्ध करना चाहोगे तो कैसे शुद्ध होगा? उसको अपना मानना ही अशुद्धि है। ममता ही मल है, ममता मल जर जाई। मल को त्याग कर शुद्ध करना चाहते हो तो कैसे शुद्ध होगा? ये बातें सुनकर आप में हिम्मत आनी चाहिए कि अब हम यह भूल नहीं करेंगे, क्योंकि अब हमने इसको ठीक समझ लिया। असत को मैं और मेरा मान लिया। मूल में यहाँ से भूल हुई, यही मूल भूल है। इस भूल को मिटाकर अपने निर्विकार स्वरूप में स्थित हो जाओ। जब तक भूल न मिटे तब तक चैन नहीं आना चाहिए। छोटा बालक हर समय अपनी माँ की गोद में रहना चाहता है। गोदी से नीचे उतरते ही वह रोने लग जाता है। आप भी हर समय सत भगवान की गोद में रहो। असत में जाते ही रोने लग जाओ कि अरे कहाँ आ पड़े, हम तो गोद में ही रहेंगे। फिर असत का संबंध सुगमता से छूट जाएगा। नारायण नारायण नारायण।